अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस आदमी ने एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते में रोज़ा रखा, अल्लाह ताला दोज़ख की आग को उसके मुंह से 70 साल की मुसाफत तक दूर फरमा देगा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बालकुंड हल्के में मज़ीद 3 चेक डैम की सीएम केसीआर ने दी मंजूरी। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सीएम केसीआर से किया इज़हार तशक्कुर। तरक्की व अवाम की फलाह सीएम केसीआर का नज़्मुल है। यूपी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, इनकी क़यादत में आर्मर के मुख्तलिफ सियासी कायदे ने BRS में की शमूलियत हासिल। तेलंगाना क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन के हैसियत से साबिक़ MLC राजेश्वर राव का तकर्रुर। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से की मुलाकात व पेश किया इज़हार तशक्कुर। RBVRR जदीद इंतजामिया कमेटी की हल्फ बर्दारी तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। इदारे की तरक्की के लिए हल्फ। महकमे एक्साइज की जानिब से शराब की दुकानों के लिए जारी करदा टेंडर के लिए दरख्वास्तों की वसूली तेजी के साथ जारी। अखिलती इलाकों में तरक्याती काम ना के बराबर, अखिलती लोन की जारी खरा के जरिए नामुमकिन। कांग्रेस खैर सैयद खैसर। हल्दी किसानों को धोखा देकर जीतने वाले DRVin को अवाम आने वाले इंतखाबात में सबक सिखाए। बेलपुर में मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस तकसीमी तकरीब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। अखिलती इलाकों में तरक्याती काम ठप। अरसा पल्ली रोड एक्सीडेंट हब में तब्दील। ना कोई खेल का मैदान, ना कुतुब खाना, ना ही कोई पार्क। कांग्रेस कायद सैयद खैसर। कब्रिस्तान पे तो मरूम मरे हुए हैं, वहाँ पर हर चीज़ का डेवलपमेंट ऑलरेडी है। लाइटिंग लगा दी तो बस खाली है वहाँ पर, और कुछ चीज़ें हम तो मुसीबत से ले सकते सपोर्ट। लेकिन आप लोग वो चीज़ को डेवलपमेंट को छोड़ देंगे, मेन डेवलपमेंट को छोड़ देंगे। पार्क बताइए कहाँ पर पार्क है खाना देने में, कहाँ पर प्ले ग्राउंड है, कहाँ पर लाइब्रेरी है, कहाँ पर आपके छोटे हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हॉल है, इसके बारे में आप नहीं पूछते। लेकिन कब्रिस्तान को दोस्तों साहब पर बैठ पड़ते वो ऐसा यूं ठहरे, अरे ये क्या है, मंजलिस के लोग ऐसा ठहरते क्या? तुम्हारा सदन विशेषता में कभी ठहरे? अरे जो ठहर के तकरीर करके लोग तो हिंदुस्तान में जिसका नाम है, हकीकत बता रहा हूं मैं। लेकिन यहाँ पर तुम बोलते हाथा मल्ले के यूं नीचे ठहरे जैसे गुलाम है। ये तस्वीर बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जिस जरखे सब गुलाम होते हैं ना, जिसकी इलीगल जिसकी एक्टिविटीज रहते हैं वो गुलाम रहता है। कांग्रेस पार्टी डिमांड करके 257 मेंबर्स की लिस्ट फौरन लगा दिया जाए, अरसापल्ली के पास फौरन डिवाइडर का काम स्टार्ट कर दिया जाए। दही सतह पर यूथ कांग्रेस को मुस्तहिकीम बनाने के लिए कांग्रेस यूथ जिले सदर विकी यादव व नायब सदर अजीज अंसरी का मुख्तलिफ मंडलों का दौरा। आज जिले यूथ कांग्रेस सदर विकी यादव और नायब सदर अजीज अंसारी ने मलकापुर, टांडा व मेंडोरा मंडल का दौरा करते हुए कांग्रेस के यूथ कायदीन के साथ एक इजलास अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने यूथ कांग्रेस को दही इलाकों मजबूत करने के लिए नौजवान कायदीन को इकदाम करने के अहकाम दिया और इनको मुख्तलिफ मशवरों से नवाजा। वो इनके मसाइल की समाअत की और इस मौके पर नौजवानों की जानिब से इनका शानदार पैमाने पर इस्तकबाल अमल में लाया गया और इनकी शालपोशी गुलपोशी अमल में लाई गई। आंगनवाड़ी सेंटर्स के लापरवाही और मनमानी, बच्चों को सरबराह की जाने वाली ग़िज़ाई अशिया की लूटमार। शाइस्ता अफसर कॉर्पोरेटर का वेमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर सुपरवाइज़र के हमरा सेंटर्स का दौरा।
डिवीजन नंबर 52 के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कॉर्पोरेटर मोहतरमा शाइस्ता अफसर ने आज आंगनवाड़ी सेंटर्स पर जिले विमेन व चाइल्ड वेलफेयर सुपरवाइजर के हमरा दौरा करते हुए सेंटर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर बात करते हुए कॉर्पोरेटर शाइस्ता अफसर ने बताया कि डिवीजन के अवाम की शिकायत पर आंगनवाड़ी सेंटर्स का जायजा लिया गया। इस मौके पर सेंटर्स की हालात जार पर अफसोस का इजहार करते हुए मोहतरमा शाइस्ता अफसर ने जिले विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर सुपरवाइजर को इस बात की इत्तला दी, जिस पर विमेन एंड चाइल्ड सुपरवाइजर ने फौरी सेंटर पर पहुंचते हुए सेंटर के ताल्लुक से वाकिफियत हासिल की और इन्होंने सख्त इंतबाह देते हुए बताया कि सेंटर्स पर मामूल स्टाफ ड्यूटी की अंजामदही में कोताही ना बरते, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर कॉर्पोरेटर शाइस्ता अख्तर ने बात करते हुए डिवीजन के अवाम की जानिब से इन सेंटर्स पर आने वाले मासूम बच्चों को अंडे, चावल और आटे की सरबराही में धांधलियां करने और बच्चों में इन ग़िज़ाई अशिया की तक़सीम अमल में न लाने से मुताल्लिक़ की जाने वाली शिकायतों के ताल्लुक से वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बच्चा व बच्चे की सेहत व विटामिन से भरपूर ग़िज़ाई अशिया जैसे चावल, आटा, दूध और अंडों की मुफ्त तक़सीम मज़कूरा बाला आंगनवाड़ी सेंटर्स के जरिए की जाती है और इन ग़िज़ाई अशिया के इस्तेमाल से इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त की फरावानी होती है, लेकिन इन आंगनवाड़ी सेंटर्स पर मामूर अफराद मनमानी करते हुए इन सेहत बख्श ग़िज़ाई अशिया की तक़सीम में धांधलियां कर रहे हैं। हाज़िरी में बताई जाने वाली बच्चों की तादाद सेंटर्स पर मौजूद ही नहीं होती। हाज़िरी में बच्चों की ज़ायद तादाद बताई जा रही है। अवाम की जानिब से मुसलसल शिकायतों के वसूल पर डिवीज़न कॉर्पोरेटर शाइस्ता अफसर ने मोहम्मदिया कॉलोनी मम्मा देवी श्रीनिवास गुट्टे में वाक़ आंगनवाड़ी सेंटर्स का विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर सुपरवाइजर को तलब करते हुए मुआयना करवाया। साबिक़ में भी कई बार विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट को इस जानिब तवज्जो दिलाई गई, लेकिन महकमे की जानिब से मुसलसल लापरवाही बरती जा रही है, जिसके खिलाफ कॉर्पोरेटर शाइस्ता अफसर ने सख्त नाराज़गी जाहिर की और आला काम को इस बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाने का इजहार किया। अवाम ने इस बात की भी शिकायत की कि मज़कूरा सेंटर पर अमला गैर हाजिर होता है और दरियाफ्त करने पर मरदमशुमारी के काम इनके तफयूज़ किए जाने की बात बताई जा रही है, जबकि महकमे की जानिब से इस ताल्लुक से कोई ठोस सबूत नहीं है। अवाम ने मज़कूरा महकमे से अपील की कि वो जल्द अज जल्द इनकी शिकायत का अजाला करे, बसूरत दीगर सख्त एहतजाज का इंतबाह दिया। हिंदुस्तान के फौजदारी क़वानीन में बड़ी तब्दीली, IPC CRPC की जगह नए क़वानीन। गद्दारी का कानून मनसूख, हुजूमी तशद्दुद पर 7 साल कैद। हुकूमत ने हिंद मुल्क में अंग्रेज़ों के दौर के क़वानीन को ख़त्म करते हुए नए क़वानीन को मुतारफ़ करने का फ़ैसला किया है। इसी के हिस्से के तौर पर नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुल्क के मौजूदा क़वानीन IPC CRPC और एविडेंस एक्ट के बजाय 3 नए क़वानीन तैयार किए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। IPC CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह नए बिल मुतारफ़ कराए गए। इन्होंने क़ायमा कमेटी को इन बिलों पर मज़ीद बहस करने की सिफारिश की। अमित शाह ने पार्लियामेंट में बिल पेश करने के बाद ऐलान किया कि IPC की जगह इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड CRPC के बजाय इंडियन लॉ कोड और एविडेंस एक्ट की जगह इंडियन एविडेंस एक्ट लाया जाएगा। इसके अलावा फौजदारी तरीक़ेकार में 313 तब्दीलियाँ की गई। अब से ख़वातीन के खिलाफ असमत रेजी के मामलात में सज़ाए मौत, पुलिस की तलाश में वीडियो रिकॉर्डिंग लाजमी, हुजूमी हमलों के लिए 7 साल कैद, इज्तिमाई असमत रेजी के लिए 20 साल कैद और कहीं से भी EFSIR के अंदराज का इम्कान बनाया गया है। अमित शाह ने कहा कि हमने गद्दारी के कानून को मनसूख कर दिया है। ये तब्दीलियां मुकदमात के जल्द हल के लिए की जा रही हैं। ये तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर कर आज हमने एक नया कानून मान्यवर लेकर आए। राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं। एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है, दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो CRPC को रिप्लेस करेगी, इसमें अब 533 धाराएं बचेगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है। तरक्की, फलाह व बहबूद, CM KCR दोनों आँखों के मानिंद होने का जिला BRS आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने किया इजहार।
आर्मी रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व ज़िले BRS सदर जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब हल्के में तेज रफ्तार के साथ कई तरक्याती कामों को पाए तकमील पर पहुंचाया जा रहा है, जिससे मुकामी अवाम आर्मी MLA जीवन रेड्डी की हरकयाती खिदमत से काफी मुतासिर है। और इसके अलावा अपनी कई काविशों के सबब चेपुर ग्राम पंचायत में जम होने वाले देहात को जदीद ग्राम पंचायत के तौर पर क़याम अमल में लाते हुए हुकूमत की जानिब से जारी करदा मकतूब के पेश नज़र देहात के तमाम अवाम इनकी जानिब से BRS पार्टी को भरपूर हिमायत करते हुए ज़िले BRS सदर आर्मी MLA जीवन रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले वेलमल देहात के तबके से वाबस्ता नुमाइंदों के अलावा नाइब ब्राह्मणा व गौड़ पद्मशाली संगम के नुमाइंदों के साथ साथ आर्मी शहर के लॉरी एसोसिएशन अराकिन व दीगर को BRS पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल के इस मौके पर MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि CM KCR की क़यादत में जारी फलाही स्कीमात के जरिए बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फायदा पहुँचाया जा रहा है और हुकूमत तेलंगाना के इख्तिदार में तेज रफ्तार के साथ रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात और जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर अपोजिशन कायदीन के अलावा अवाम जोग दर जोग BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చినవా, షాదీ ముబారక్ బీజేపీ ఇచ్చిందా, ఇళ్లకు నీళ్లు ఇచ్చిందా, రైతుకు రైతు బంధు ఇచ్చిందా, దళితులకు దళిత బంధు ఇచ్చిందా, 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 70 ఏళ్ళ నుంచి మీరు ఏమి ఇవ్వలేదు. ఆమెకు పూర్వక చిన్నలకు బంగారు గాజులు ఎత్తాడు. నమ్ముతావా? కేసీఆర్ అనే వ్యక్తి మన ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సంక్షేమ కార్యక్రమం అందజేసింది కాబట్టి ఇంకా కూడా 3000 మందికి గృహలక్ష్యం కింద 3 లక్షల రూపాయలు. जिला निर्मल कुबेर मंडल मुकाम पर वाक़ बट्टी गली में फिल्मी अंदाज में चोरों ने चोरी की वारदात अंजाम दी। कुबेर मंडल के मुकाम पर नामालूम अफराद की जानिब से बट्टी गली में मुकीम भुजवा के अकाउंट में 50,000 रुपये रकम डिपॉजिट होने के ताल्लुक से यकीन दिलाकर बैंक को जाने के दौरान गले में मौजूद 2 तोला सोने की जंजीर को घर पर रखने की ताकीद की, जिससे भुजवा नामी खातून ने अपने माज़ूर शौहर के पास सोना रख दिया। तब नामालूम अफराद ने भुजवा नामी खातून को बैंक को जाने के रास्ते पर तन्हा छोड़ दिया। वो फौरी तौर पर घर वापस आकर उनके शौहर के जेब में मौजूद सोने को लेकर राह फरार इख्तियार किया और इसी तरीक़ेकार के तहत फिर एक बार धोखा देने की कोशिश करने के दौरान सारिकीन नाकाम हो गए। ఇక్కడ బండి మీద వెళ్తుండే అమ్మ అని పిలిస్తే చేపల కొంగ వచ్చిన మరి ఏమైందంటే లోన్ ఇస్తామమ్మ నీ పేరున లోన్ పడ్డదని చెప్పింది. అయితే నా కొడుకు లేడు అంటే ఎప్పుడు వస్తాడంటే ఇప్పుడు రాడు డబ్బా కట్టించిన దూరం చెల్లకపోయినా అనగానే బండి దిగి నా వెనకనే ఇంతకు వస్తే మరి అమ్మ మేము లోన్ ఇస్తాము గరీబ్ పరిస్థితి అని చెప్పు। BRS MLC के कविता आज दिल्ली का दौरा करेंगे। मशहूर मरूफ सहाफ़ी निधि शर्मा वो मुल्क के अहम ख़वातीन व रहनुमाओं पर तहरीर करदा शीदा लीडर वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स किताब की रस्मी जारी प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी व कांग्रेस MPN कौमी तर्जुमान MP मनीष तिवारी CPM MP जॉन ब्रितास के हमरा किताब की नकाबकुशाई अमल में लाई गई। बालकोंडा हलके के नौजवानों को रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लर्निंग लाइसेंस किया हवाले। वेलपुर मंडल के लकोरा ANG फंक्शन हॉल में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा हलके के नौजवानों को मुफ्त लर्निंग लाइसेंस हवाले किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हलके में 50 सालों में 33,000 ड्राइविंग लाइसेंस थे, तो आज सिर्फ 10 दिन में मौसूल होने वाली 10,400 दरख्वास्तों को मुकम्मल करने के लिए 6 माह से ज़ायद वक्त लगने के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारान की जानिब से कहा गया। तब हर रोज 250 दरख्वास्तों को मुकम्मल करने के लिए इक़दामात अमल में लाए गए, जिससे रियासती सतह पर सिर्फ एक बालकोंडा हलके में ही तेज रफ्तार के साथ इससे मुताल्लिक़ा कामों को मुकम्मल किए जाने का इजहार किया। ఈ లర్నింగ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లు పొందబోతున్నటువంటి 1455 మంది మీ అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు। అట్లా పడిగల్ నుంచి 145 పడిగల్ హనుమాన్ నగర్ కలిపి అన్సాపూర్ నుంచి 72 మంది, లక్కోరా నుంచి 78 మంది, అమినాపూర్ నుంచి 32 మంది, కోమల్పల్లి నుంచి 25 మంది, వాడి నుండి 20, మోద నుండి 127 మంది। అంటే ఇక మోదల ఇంతకుముందు కానూన్ బీనూన్ ఏం లేదా, చట్టం బిట్టం ఏం లేదు, ఇక
సాయిపేట నుండి 12 మంది, అక్లూరు నుంచి 61 మంది, పుక్నూరు నుంచి 31, జాన్కంపేట నుంచి 39, రామన్నపేట నుంచి 149। बालकोंडा हल्के के लिए मजीद 3 चेक डैम की मंजूरी अमल में लाने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। भीमगल मंडल के सलीमपुरम के पास 6.35 करोड़ रुपए माली रकम के साथ और कमरपल्ली मंडल के कोनापुर के पास 4.10 करोड़ रुपए व कमरपल्ली मंडल के रल्लावागु पर और कोनापुर के पास 3.97 करोड़ रुपए फंड से 3 चेक डैम को हुकूमत की जानिब से मंजूरी अमल में लाई गई। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी इस इलाके के किसानों की ख्वाहिश के मुताबिक सीएम केसीआर ने इन किसानों को सहारा देते हुए नए 3 चेक डैम की मंजूरी अमल में लाने के साथ साथ कप्पालावागु बड़ा तालाब पर चेक डैम की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। एमएलसी के कविता ने निजामाबाद एमपी डी अरविंद को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। निजामाबाद में एक आईटी टावर का क़याम अमल में लाते हुए 10 लाखों के नौजवानों को आईटी में मुलाजिमतें फ्राहम की जा रही हैं, जो ये एक बहुत बड़ी बात है। इन ख्यालात का इजहार रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल कल्वाकुंटला कविता ने आज टीआरएस एलपी में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में तमाम शोबों में तरक्की हो रही है और इसी के हिस्से के तौर पर ज़िले निजामाबाद में कई तरक्याती प्रोग्राम्स का आगाज किया गया है। बीआरएस कायदीन ने कहा कि वजीर आईटी केटीआर ने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फ्राहम करने के लिए निजामाबाद में आईटी हब का इफ्तिताह अमल में लाया। बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने निजामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामान धर्मपुरी अरविंद को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कविता ने खबरदार किया कि अरविंद जहां से भी मुकाबला करेंगे वो इसका ताक़ुब करते हुए इन्हें शिकस्त देंगे। इन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, निजामाबाद पार्लियामेंट आऊंगी, मैं जरूर कामयाबी हासिल करूंगी। इन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि निजामाबाद मेरा ही है। कविता ने तनकीद करते हुए बताया कि अरविंद एक जानिब अवाम को और दूसरी जानिब इनके अपनी ही पार्टी के लीडरान को धोखा देने के आदी बन गए हैं। इन्होंने कहा कि अरविंद सबसे पहले इस बात से वाकिफियत हासिल कर ले कि इन्हें तेलंगाना के लिए पार्लियामेंट में क्या सवाल करना है और इन्हें कुछ आदाब सीखने की ज़रूरत है। कविता ने कहा कि महेश कुमार गौड़ मन घड़त बातें कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस कायदीन चाहे वो कुछ भी कहें, आखिर में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को आशीर्वाद जरूर देंगे। दुख्तर वजीर आला ने कहा कि रियासत की तरक्की में मरकजी हुकूमत का रोल सिफर है। इन्होंने बताया कि बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में एक बार भी तेलंगाना के हकूक़ की बात नहीं की। कविता ने बताया कि बंडी संजय ने पार्लियामेंट में बहुत झूठ कहा है। इन्होंने बताया कि मरकज ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को 1 रुपये की भी मदद नहीं की। बीआरएस कायदे ने बताया कि वो कहते हैं कि 24 घंटे बिजली कहां से आएगी। बंडी संजय ना चलो करीमनगर आपके दफ्तर और बिजली की तारों को पकड़ कर देखो। कविता ने इनसे इस्तिफ्तार की कि वो आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी अरकान पार्लियामान ने रियासत की तरक्की के लिए मरकज से 1 रुपया भी हासिल नहीं किया। నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ లో 7 సెగ్మెంట్లు ఉంటే ప్రతి సెగ్మెంట్ లో వాళ్ళ పార్టీలో ముగ్గురిని మొదలు పెడతాడు ఆయన. అందరితో పైసలు ఖర్చు పెట్టిస్తాడు, అందరినీ ముంచుతాడు. నీకు టికెట్ అంటే నీకు టికెట్ అంటే నీకు టికెట్ అని చెప్పి మొన్న వాళ్ళందరూ కలిసిపోయి దాడి చేసిరు ఆయన మీద ఆఫీస్లో. ఒక పక్క ప్రజలను మోసం చేస్తాడు, ఇంకో పక్క వాళ్ళ సొంత పార్టీ నాయకులను మోసం చేస్తాడు. ఇవాళ నాట కొత్తగా మొదలుపెట్టిన ఆయన భయపడ్డాడు. నేను ఇదివరకు చెప్పిన కదా, మీ అందరు సాక్షిగానే చెప్పిన, అరవింద్ నువ్వు ఎక్కడ నిలబడ్డా వచ్చి నిన్ను వెంటబడి ఓడిస్తా అని చెప్పిన. నేను ఆయన ఎమ్మెల్యే పోతా అని ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు. నేను ఎంపీకి పోను, ఎమ్మెల్యే పోతా, పారిపోతా తక్కువ రూట్లకు అని చెప్తున్నాడు. నేను ఎక్కడికోని బిడ్డ నిజామాబాద్ పార్లమెంట్కి వస్తా, ఖచ్చితంగా గెలుస్తా. నాది నిజామాబాద్, నా సొంత ఊరు, నా అత్తగారు. నేను చెప్పినా, నేను బతికున్నా చచ్చిపోయినా రేపు నా కట్టెగాలేదు కూడా నిజామాబాద్లో ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా నిజామాబాద్ నుంచే పోటీ చేస్తా పార్లమెంట్. నేను పారిపోయేది కాదు. నువ్వే కోరుట్లో పోతా, అటు పోతా, ఇటు పోతా, ఎంపీకి గెలిచేది లేదు అని అనుకుంటున్నావట. కోరుట్లో పో, పర్వాలే, అక్కడ కూడా వచ్చి ఓడిస్తాను నేను. నువ్వు ఎక్కడికన్నా పో, ఎమ్మెల్యే పోతావా, సర్పంచ్ పోటీ చేస్తావా, ఎంపీటీసీ చేస్తావా, ఫస్ట్ వాగడం తగ్గించుకొని తెలంగాణకి ఏం అడగాలి, ఎట్లా అడగాలి పార్లమెంట్లో అది నేర్చుకోండి దయచేసి. रियासती सीएम एफसी चेयरमैन के तौर पर साबिका एमएलसी राजेश्वर राव का तकर्रुर किया। रियासती क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन के तौर पर मुंतखब होने वाले साबिका एमएलसी राजेश्वर राव ने आज रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी विजरा के रिहाइशगाह में मुलाकात की। इस मौके पर राजेश्वर राव ने वजीर को मिठाई खिलाते हुए मुबारकबाद पेश की। तब रियासती वजीर ने कहा कि सीएम केसीआर की तरफ से दी गई जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्हा चारेलू, बीआरएस एलपी इंचार्ज रमेश रेड्डी व दीगर मौजूद थे। शहर के आरमूर रोड पर वाक़े RBVRR स्कूल में सोसाइटी व नई कमेटी हल्फ बद्दारी अमल में लाई गई।
जिले निजामाबाद के आर्मूर रोड पर वाक़े RBVRR स्कूल में सोसाइटी व नई कमेटी की हल्फ बर्दारी अमल में लाई गई, जिसमें सदर के तौर पर जी महेंद्र रेड्डी व जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से गोवर्धन रेड्डी, खजांची के तौर पर साई रेड्डी, जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर सुजिल रेड्डी का तकर्रुर किया गया और इसके अलावा नायब सदर की हैसियत से 4 उम्मीदवार और मजीद 11 अफराद को एग्जीक्यूटिव कमेटी अराकीन के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ लिया, जो कि इंतखाबी अफसरान एम राजेंद्र रेड्डी, धर्मुरा राजेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में इंतखाबात मुनाकिद किए गए। इस मौके पर नौ मुंतखब कमेटी से वाबस्ता अराकीन ने कहा कि दी गई जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देते हुए सोसाइटी के साथ इंसाफ करने का इजहार किया। And their dream and vision being made 23-25 సంవత్సరం వరకు ఎలక్షన్ జరిగిన సందర్భంలో మనమందరం బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ గెలిచిన బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ మెంబర్స్, తర్వాత మన ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్స్, ఆఫీస్ బేరర్స్ మరియు గౌరవ సభ్యురాళ్లకు అందరికీ నా యొక్క నమస్కారము మరియు శుభాకాంక్షలు. ఈ సందర్భంలో నేను ఒక 2 మాటలు చెప్పదలుచుకున్నా. మన పెద్దలు మన సొసైటీని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో స్థాపించారు. అందులకు గాను అందరి సహకారంతో ఇప్పటి వరకు మన సొసైటీ గౌరవంగా, తర్వాత అభివృద్ధి కూడా జరిగిందని చెప్పి మీ అందరి సహకారంతో జరిగిందని చెప్పి మీకు నేను విన్నవించుకున్నాను. साल 2023 से 25 के लिए नई शराब पॉलिसी के तहत शराब के दुकानात के क़याम के लिए दरख्वास्तों को तलब किए जाने पर मुस्बित रद्द-ए-अमल। जिले निजामाबाद के प्रोहिबिशन व महकमे एक्साइज डिप्टी कमिश्नर P दशार्थम के ज़ेरे निगरानी में सुपरिंटेंडेंट के मला रेड्डी के ज़ेरे निगरानी में जिले के सुभाष नगर में वाक़े AS दफ्तर में निजामाबाद, आरमूर, बोधन, भीमकल, मोरताड़ एक्साइज स्टेशन के अहाते में वाक़े 102 शराब के दुकानात के लिए टेंडर का इनेकाद अमल में लाने से बरोज़े जुमेरात तक 25 दरख्वास्तें मौसूल होने की वजह से अब तक कुल 54 दरख्वास्तें मौसूल हुई है और इसी तरह से ज़िले कामरेड्डी के 49 शराब दुकानात के तहत अब तक 171 दरख्वास्तें मौसूल होने से जुमेरात सिर्फ एक ही दिन में 105 दरख्वास्तें मौसूल हुई है और इस माह की 18 तारीख तक दरख्वास्तों की तादाद में इजाफा होने का जिम्मेदार अहदेदारान ने तखमीना लगाया और कामरेड्डी एक्साइज स्टेशन के अहाते में 57, दोमुकुंडा में 55, इलारेड्डी के हदूद में 10, वो बांसवाड़ा में 44 और बिचकुंदा के हदूद में 5 दरख्वास्तें मौसूल होने का इजहार किया। निज़ाम सागर मंडल मागी जदीद GP का जुक्कल रुकन असम्बली हनुमंत शिंदे ने किया इफ्तिताह। जिले कामरेड्डी निज़ाम सागर मंडल में वाक़े देहात में नई ग्राम पंचायत बिल्डिंग का जुक्कल रुकन असम्बली हनुमंत शिंदे ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात को तेज़ी के साथ रूबे अमल में लाने के अलावा मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फ़ंड्स की फिल्फ मंजूरी अमल में लाई जा रही है, जिससे मुक़ामी अवाम BRS हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। बोरगम के मुस्तहिक़ीन को CM रिलीफ फंड्स चेकों की मुकामी सरपंच ने तकसीम अमल में लाई गई। रेंजर मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच PACS चेयरमैन मोहिनुद्दीन ने सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए मंजूर करदा CMRF चेकों की बोरगम ग्राम पंचायत में इस्तिफादा कुनिंदगान में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद शेखर राव की कामयाब दूरअंदेशी की वजह से अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर मियारी इलाज मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR ने CM रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ़ किया। హాస్పిటల్ చూయించుకునే పరిస్థితుల్లో అలాంటి విషయంలో ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్కరికి లబ్ధి పొందే విధంగా ఈరోజు CM రిలీఫ్ ఫండ్ అందజేస్తున్న గౌరవ KCR గారికి మా గ్రామం తరఫు నుంచి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। बालकुंड हल्के में मज़ीद 3 चेक डैम की CM KCR ने दी मंजूरी। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने CM KCR से किया इजहार तशक्कुर। तरक्की व अवाम की फलाह CM KCR का नज़्म है। यूपी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी इनकी क़यादत में आर्मर के मुख्तलिफ सियासी कायदे ने BRS में की शमूलियत हासिल।
तेलंगाना क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन की हैसियत से साबिक एमएलसी राजेश्वर राव का तकर्रुर, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से की मुलाकात व पेश किया इजहार तशक्कुर। RBVRR जदीद इंतजामिया कमेटी की हल्फ बर्दारी तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद, इदारे की तरक्की के लिए हल्फ। महकमे एक्साइज की जानिब से शराब की दुकानों के लिए जारी करदा टेंडर के लिए दरख्वास्तों की वसूली तेजी के साथ जारी। अखिलती इलाकों में तरक्याती काम ना के बराबर, अखिलती लोन की जाई खरा के जरिए नामुमकिन, कांग्रेस खैर सईद खैसर। हल्दी किसानों को धोखा देकर जीतने वाले डीआरविन को अवाम आने वाले इंतखाबात में सबक सिखाए। बेलपुर में मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस तकसीमी तकरीब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।